हर इंसान के दिल में अनगिनत ख्वाब होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि समय एक बार बीत जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। जो आज बोया जाएगा वही कल फल देगा, और जो बोया ही नहीं गया उससे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले हालात ठीक हों फिर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि तराशने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अर्जुन को भी भ्रम हुआ था, उसे लगा कि अपनों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो तो युद्ध भी सेवा बन जाता है। आज भी हम कई बार सही कार्य करने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें भ्रम होता है, डर होता है, आलोचना का भय होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो भीतर से शांत कर दे, और अधर्म वही जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। मित्रों, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे तब तक जीवन हमें थकाता रहेगा, लेकिन जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे कि यह जीवन हमें कुछ सिखाने आया है, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को सेवा समझकर करता है उसे कभी पराजय नहीं मिलती। मित्रों, और अंत में एक बात याद रखो, सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस जिया जाता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है उसके लिए न आलोचना मायने रखती है न प्रशंसा। उसे केवल अपना मार्ग दिखता है और वही मार्ग उसे परम शांति तक पहुंचाता है। इसलिए उठो, जागो और इस क्षण को पूरी निष्ठा से जियो। कल का क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आज तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी तो हर कल तुम्हारे लिए शुभ बन जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने वर्तमान को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हाथ में केवल यह पल है, यह क्षण जो अब भी है। बीता हुआ कल केवल स्मृति बनकर रह गया है और आने वाला कल केवल कल्पना है। पर यह जो अब है यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अतीत की गलती पर पछताना और भविष्य की चिंता में खो जाना दोनों ही ऐसे जाल हैं जो तुम्हें जीवन के सबसे कीमती क्षण से दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह समय से पीछे छूट जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है, एक पुकार है जो उसे जीवन में कुछ विशेष करने के लिए उकसाती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस आंतरिक आवाज को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं फिर कभी करेंगे, अभी नहीं। लेकिन मित्रों, यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। कर्म को टालना, अपने सपनों को टालना, यह आत्मा के साथ अन्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, अपने कर्म को मत टालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। उसी तरह तुम्हारा भी जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां हर दिन निर्णय लेना होता है, सच या झूठ, साहस या भय, कर्म या आलस्य। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी विफलता यह नहीं कि कोई गिर गया, बल्कि यह है कि वह उठने का प्रयास किए बिना हार मान बैठा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से हारता है वह बाहर कुछ नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास नहीं, आत्मबोध है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक दुनिया तुम्हें बार बार परिभाषित करती रहेगी। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, लेकिन जब भीतर की दृष्टि जागती है तब तुम चुपचाप वह कर जाते हो जो दुनिया को असंभव लगता है। आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में मुस्कानें फिल्टर से आती हैं और आंसू ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत हो जाता है। अगर तुम टूटे हो, थके हो, हार मानने को तैयार हो, तो याद रखो, यह भी एक चरण है। एक बीज भी मिट्टी में दबता है, सड़ता है, लेकिन वहीं से उसका जन्म होता है।
तुम भी जीवन की इस मिट्टी में नई जड़ें बना रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख एक नई शक्ति लेकर आता है अगर तुम उसे समझो। आज तुम्हारे पास जितना है वही पर्याप्त है बदलाव की शुरुआत करने के लिए। तुम्हें किसी विशेष दिन या किसी खास हालात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा तैयार है तो राह अपने आप बनती जाती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, हर क्षण एक अवसर है, हर सांस एक वरदान है। तो क्यों ना आज से जीना शुरू किया जाए जैसे जीवन का यही आखिरी अवसर हो। क्यों ना हर छोटी खुशी को गले लगाया जाए जैसे वह सबसे बड़ी नेमत हो। मित्रों, याद रखो, ध्यान बाहर नहीं भीतर जाता है। जो सत्य है वह मौन में सुना जाता है, और जब तुम मौन होकर अपने भीतर उतरते हो तो वहां श्री कृष्ण स्वयं मिलते हैं, प्रकाश के रूप में, विश्वास के रूप में। मित्रों, जीवन में सब कुछ मिलेगा, सफलता भी, असफलता भी, हंसी भी, आंसू भी। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में वर्तमान को जीना सीख गया वही सच्चा विजेता कहलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षा समय सिखाता है। जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया। हर इंसान जीवन में किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के, कोई पहचान के, और कोई अपनी ही खोज में। लेकिन इस दौड़ में एक चीज सबसे अधिक छूट जाती है, वर्तमान क्षण। हम या तो अतीत की किसी याद में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जीवन वही है जो इस पल में है। बीता हुआ कल केवल एक अनुभव है और आने वाला कल सिर्फ एक संभावना। लेकिन यह जो अब है यह एक अवसर है। यही समय तुम्हारे हाथ में है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय नहीं मिल रहा, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं मिलता, समय बनाया जाता है। और जो व्यक्ति समय की कद्र करना सीख गया उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि समय ही वह भूमि है जिसमें जीवन के सारे बीज पनपते हैं। सपने, सफलता, शांति और प्रेम। मित्रों, एक प्रश्न हम सभी से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम जीवन को केवल जी रहे हो या वास्तव में अनुभव कर रहे हो? क्योंकि जीना तो सबको आता है, सांस लेना, चलना, बोलना, पर जीने का वास्तविक अर्थ है हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगते हो तब जीवन में दिव्यता उतरती है। कर्म सिर्फ काम नहीं होता, वह तुम्हारा व्यक्तित्व होता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें गढ़ते हैं। इसीलिए अपने हर कर्म को प्रेम, सच्चाई और निष्ठा से करना ही सच्चा योग है। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, हमें तिरस्कृत कर रही है। ऐसे समय में हम टूट जाते हैं, खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर हाल में खुद को पहचानता है वही सच्चा योद्धा होता है। क्योंकि युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, असली युद्ध भीतर चलते हैं। क्रोध से, मोह से, लालच से, अहंकार से। और जो इन भीतरी शत्रुओं पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में अर्जुन बनता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम हर वक्त किसी की स्वीकृति चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस विचार ने न जाने कितने सपनों को दबा दिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो गया उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तब तुम सच्चे मार्ग पर होते हो, चाहे वह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं, सोशल मीडिया पर हंसी की तस्वीरें डालते हैं और रात में अकेले रोते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी असफलताओं के साथ, अपने डर के साथ, तभी आत्मा शांत होती है। श्री कृष्ण का संदेश है, तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, और यही गुण उसे विशेष बनाता है। मित्रों,
कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते भी, विश्वास भी, सपने भी। ऐसे क्षणों में आत्मा थक जाती है और मन कहता है अब और नहीं। पर वहीं श्री कृष्ण की एक वाणी हमें थाम लेती है। जो टूटकर भी मुस्कुराए वही जीवन की गहराई को छूता है। हर संघर्ष एक पाठ है, हर आंसू एक मंत्र है और हर चोट एक बदलाव की दस्तक। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल तुमसे कुछ छीनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो हर हार भी तुम्हारी गुरु बन जाती है। जब तुम्हारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है। लेकिन मित्रों, यही खालीपन भीतर उतरने का द्वार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं भीतर का अंधेरा केवल एक प्रकाश की खोज की शुरुआत है, इसलिए उसे नकारो मत, गले लगाओ। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि दर्द आत्मा को तराशता है, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। और जब तुम भीतर से खड़े हो जाते हो तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जितना मौन होते हो उतना ही स्पष्ट देख पाते हो। शोर में सत्य नहीं मिलता, सत्य मौन में प्रकट होता है। वह मौन जो तुम्हारी आत्मा से निकलता है, जो तुम्हारे भीतर की दुनिया से जुड़ा होता है। मित्रों, जब तुम किसी और को दुख में देखकर संवेदनशील हो जाते हो, जब किसी की पीड़ा तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हुआ है। और करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से ईश्वर के निकट पहुंचाती है। मित्रों, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, बस आंखें बंद करके देखो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन न तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता होगी न किसी मंत्र की। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन जाओगे। इसलिए मित्रों, उठो, वर्तमान को थामो, अपने हर क्षण को प्रेम, ध्यान और निष्ठा से जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा जीवन है और यही जीवन एक अवसर है ईश्वर से मिलने का। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के भ्रम से होता है। जब तक हम अपने मन के शोर में उलझे रहते हैं तब तक जीवन की असली ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पाती। हम सोचते हैं कि जीवन बहुत कठिन है, लोग बहुत बदल गए हैं, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी कठिनाई जीवन का तरीका होती है तुम्हें जागने का, क्योंकि सुख तो सुला देता है और दुहक जगा देता है। हर सुबह सूरज सबके लिए एक सा उगता है, लेकिन जो उसकी पहली किरण को पहचानता है वही जीवन के रहस्य को भी समझता है। हमारा आज वही है जो हमने बीते कल में बोया था और हमारा कल वही होगा जो हम आज बो रहे हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है वर्तमान ही परम सत्य है। न बीता कल हमारे हाथ में है और न आने वाला कल, लेकिन इस क्षण में हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हम में से बहुत लोग अपने अतीत के बोझ में दबे रहते हैं, कुछ रिश्तों की यादें, कुछ असफलताओं की टीस, कुछ अपमान की छाप, और हम हर नए पल को उन्हीं पुराने जख्मों के चश्मे से देखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं यदि तुम हर सुबह एक नया सूरज देख सकते हो तो क्यों अपने मन में अंधेरा पालकर चल रहे हो। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हम उसे सरलता से देखना भूल चुके हैं। जीवन की सच्चाई बड़ी सरल है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बनता है। अगर हम हर समय डर में जीते हैं तो भय हमारी नियति बन जाती है। अगर हम क्रोध में रहते हैं तो अशांति हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। लेकिन अगर हम प्रेम और समर्पण से जीते हैं तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन जीने की सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से तनाव समाप्त हो जाता है। तब हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में डूब जाते हैं।